नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं भूगोल के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो महत्वपूर्ण है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और 35 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आएगी सीरीज तो इसके बाद इसका अगला पार्ट भी आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने इसके अलावा इससे पहले जो कल शाम वाली सीरीज थी अगर उसे नहीं देखा है तो उसे भी दोस्तों जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं और दिसंबर में दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों तैयार रहिए। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप उत्तर सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक करेंगे तब भी आपका गलत हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी आपको सभी करेंगे, तो जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गुजरात होगा नहीं, तो जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पहले कुछ दोस्तों नदी वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बाकी और प्रश्न भी आते रहेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। दोस्तों ये है चंबल परियोजना का भाग है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आयोग ने भी पूछा है और राज्यों के पेपर में भी प्रश्न आया है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, आपको कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों वीडियो का जो एग्जाम है आने वाला, इस एग्जाम में दोस्तों क्योंकि उसमें बहुत सारे विभागों में अलग अलग पद हैं, लगभग की 7-8 विभाग लगभग इतने ही हैं हर जगह दोस्तों हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको 300 या 400 प्रश्नों के 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि उकाई परियोजना किस पर है, लेकिन इस तरह के सुमेलन वाले प्रश्न भी आपको दोस्तों 10 से 15 देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है और उसमें जो आवेदनों की संख्या है वो भी काफ़ी है। तो इस वजह से दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर सतलुज नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती पर, बिल्कुल सही है। उलर झील झेलम नदी पर जम्मू में, बिल्कुल सही है। कोलेरू झील दोस्तों ये हमारा यहाँ पर कृष्णा नदी पर ना होकर के दोस्तों ये होगा हमारा गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में है, ना कि कृष्णा पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ बांध दोस्तों अपने यही है, पौड़ी में है, रामगंगा नदी पर दोस्तों बना हुआ है। तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल परियोजना स्थित है। दोस्तों ये हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में है सुइल नदी परियोजना, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जौहर सागर परियोजना राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल या गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम केरल ना होकर के ये होगा यहाँ पर कर्नाटक। तो बिल्कुल याद रखिएगा शिव समुद्रम है कर्नाटक में। और अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब 4-4 प्रश्न दोस्तों, 3 ही क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना एक एक करके पढ़ते हम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा, एक ही बार, लेकिन हम यहाँ पर 4-4 परियोजनाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। नागल बांध सतलुज नदी पर है, वाकड़ा नागल, हीराकुंड महानदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल ही सही है। नागार्जुन सागर दोस्तों यहाँ पर हमारा गोदावरी ना होकर के यहाँ पर होगा कृष्णा नदी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा गुजरात में अवस्थित है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको दोस्तों 8 के 8 राज्यों के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों इनको सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनना है यहाँ पर। तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है दोस्तों, इसके अलावा एमपी है, छत्तीसगढ़ तो हो ही गया है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो इनमें से चुनना होगा 1, 3 और 4, सॉरी 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोस्तों 3 में यूपी है तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब दोस्तों त्रिपुरा ऑप्शन में है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो मिजोरम भी है, मेघालय भी है, पर इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाक के बीच कौन सी है, और इसका निर्धारण कब किया गया था इस सीमा रेखा का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज आपका पहला प्रश्न है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पाक जलडमरू मध्य। अगर यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपको जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और पाक के बीच है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों कौन कौन से, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भूटान भी है दोस्तों यहाँ पर, नेपाल भी है, तो अरुणाचल कर नहीं सकते, पश्चिम बंगाल हो सकता है, भूटान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिक्किम, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस में पिछली बार पूछा गया था, उससे पहले वाले पीसीएस में, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले आएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? अब यहाँ पर दोस्तों जौनसारी है नहीं, पर आपने पढ़ा होगा जौनसारी में भी पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था। तो इसका सही उत्तर इन ऑप्शन के हिसाब से होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डोडा बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम में बिल्कुल सही है, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, वैसाखी पंजाब ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा गलत होगा वो होगा ओणम, ओणम होगा यहाँ पर हमारा केरल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? दोस्तों बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा कोडाई कनाल, तमिलनाडु। बाकी ऑप्शन से दोस्तों नैनीताल, आपको बताने की जरूरत है नहीं कि कहाँ स्थित है। कोलेरू झील याद रखेगा आंध्र प्रदेश में है, रेणुका हिमाचल में है, और इसका सही उत्तर होगा हमारा कोडाई कनाल, तमिलनाडु, जो कि एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से हैं? मानसून के सामान्य महीने तमिलनाडु में कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा नवंबर, दिसंबर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। इसका सही उत्तर पुणे आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये है नई दिल्ली में। पहले ये अलग अलग जगह पर था और अभी ये दिल्ली में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा लातूर, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई पार्ट वीडियो के हैं, उन्हें भी आप लिस्ट में जाकर जरूर से देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल आता है। कच्छ दोस्तों बिल्कुल आता है। हिमाचल प्रदेश भी आता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा कर्नाटक का पठार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है? तो ये है दोस्तों जस्ता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दोस्तों उत्तराखंड में अभी प्रश्न आया था भूकंप से दोस्तों प्रश्न इस बार भूस्खलन से जरूर बन सकता है। इसके लिए दोस्तों एक पूरी वीडियो भूकंप और भूस्खलन पर आधारित आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहेगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला, तुलबुल परियोजना का संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा झेलम नदी से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ तो उपलब्ध है, पर इसका सही उत्तर होगा हमारा पंजाब में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल कर्मों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ क्रम में। अगला प्रश्न है, यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलोब पर वृत्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है हमारा अटलांटिक महासागर में। तो बिल्कुल आप याद रखेगा, यूकेपीएससी ने प्रश्न से पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, ड्राकेंस वर्ग पर्वत है? तो दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं शाम को एक धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तो निम्न में से कौन सा एक प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा एंडीज पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी।